हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 6th एनसीईआरटी सिलेबस साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 6th का। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्लास 5th में जो सब्जेक्ट पढ़ा साइंस से रिलेटेड वो था ईवीएस। अब आपका अलग से एक सब्जेक्ट आ जाता है, वो क्या है? साइंस। साइंस इज़ ए स्पेशल सब्जेक्ट। अगर किसी भी हमें चीज़ की स्पेशल नॉलेज चाहिए तो हम साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम उसे देख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग देखिए। सबसे पहले क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नेम है वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो भोजन है, जो खाना है हमारा, वो कहाँ से आता है। ठीक है, वो आपके चैप्टर का मीनिंग है। और साइंस सब्जेक्ट है पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर का ये जो वीडियो लेक्चर है उसका पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। जो टॉपिक्स हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसको देख लें स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक आपका फूड एंड इट्स फंक्शंस। आपका फूड या आपका भोजन क्या है और वो क्या काम करता है, उसके क्या क्या वर्क हैं, वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आप हमेशा एक तरह का फूड नहीं खाते। आपने देखा होगा, आप ब्रेकफास्ट में अलग खाते हो, लंच में अलग खाते हो, डिनर में अलग खाते हो। तो आपका भी और अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं, तो वैरायटी आती है हमारे फूड के अंदर। हमेशा हम एक जैसा खाना नहीं खाए। आपने अगर सुबह चावल खाएं, दोपहर को चावल खाए हैं, तो क्या आप रात को भी चावल खाओगे? नहीं। चलो कल रात को भी खा ली, तो क्या नेक्स्ट डे भी ऐसा फॉलो करोगे? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। आपके खाने में वैरायटी होती है। आप देखना, आपके खाने में हमेशा वैरायटी मिलेगी। आप मान लो आपका क्लासमेट है, आप दोनों लंच लाए और स्कूल के अंदर लंच हुआ है, तो आप देखना कि आपका जो 3 आप फ्रेंड्स साथ में बैठे हो, तो दोनों फ्रेंड्स का जो फूड होगा आपके फूड से काफ़ी अलग होगा, है ना? होता है ना अक्सर। तो आपको कभी कभी वो अच्छा लगता है तो आप वो ले लेते हो, आपका अच्छा लगता है तो वो ले लेते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये भी, है ना? तो थर्ड टॉपिक है आपका, ये आपका वैरायटी ऑफ फूड के अंदर इसके हम पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो फूड बनने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स क्या है? जैसे हम मान लो सभी के पल्सेस बनती है, दाल बनती है रात को नॉर्मली। तो आप देखना, दाल को बनाने के लिए हमें, पल्सेस को बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, मसाले चाहिए। तो ये जो सामान हमें चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। इनको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट सोर्सेस ऑफ फूड। क्या टॉपिक है स्टूडेंट? सोर्स ऑफ। ये जो आपका फूड आता है, ये जो आपका फूड आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, हमें कैसे मिलता है। आप बेसिकली याद रखिए कि जो आपके फूड है वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से। फिफ्थ टॉपिक आपका व्हाट एनिमल्स ईट। जो एनिमल्स हैं वो किस टाइप का फूड खाना पसंद करते हैं, या वो कौन से टाइप का फूड खाते हैं, वो भी हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टॉपिक है फूड एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है? आपको आपकी साइंस की एनसीईआरटी सिलेबस की क्लास 6th की बुक पास में लेके बैठना और आपको एक नई साइंस की नोटबुक लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो मटेरियल है ये आपके क्या है? नोट्स हैं। इनको भी राइट डाउन करना है। इस नोट्स को कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, तो वहाँ भी हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक आपका फूड एंड इट्स फंक्शन। जो फूड है वो होता क्या है, ठीक है, और उसके क्या क्या वर्क हैं वो भी हम देखते हैं। फूड की डेफिनेशन क्या है और उसके वर्क क्या है वो हम देखते हैं। फूड, इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को फूड की क्या चाहिए होती है? ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। मतलब इसके बिना हम रह नहीं सकते, आपको भी पता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ फूड, क्या क्या वर्क हैं फूड के, वो भी हम देखते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क।
अगर आपने फूड नहीं खाया होगा तो आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, आप कोई वर्क नहीं करोगे, लर्न नहीं कर पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे, वॉक नहीं कर पाओगे, प्ले नहीं कर पाओगे, खेल नहीं पाओगे कोई भी स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपको एनर्जी चाहिए हर वर्क को करने के लिए, और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? आपके फूड से मिलेगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फंक्शन आई होप समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होनी काफ़ी ज़रूरी है, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है आपकी बॉडी का। ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है? फूड केयर। थर्ड, रिपेयर डैमेज सेल्स। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी है। सेल वो नहीं है जो रिमोट के अंदर डलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग तो ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फूड उन सेल्स को क्या करता है? रिपेयर करता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। कोई भी डिजीज़, कोई भी अगर हमें बीमारी हो जाती है तो अगर हम अच्छा डाइट लेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपको जब भी आप मान लो कभी बीमार हो जाते हो तो स्पेशली आपको बोला जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये खाना है, खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। तो जो फूड वो आपको बताएंगे वो फूड आपको क्या करेगा? बीमारियों से बचाएगा। स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके फूड की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट आपका होगा फंक्शंस ऑफ फूड। ये सभी फूड के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको राइट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट की। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैरायटी ऑफ फूड। जब यहाँ पे इसका नेम आया था वैरायटी ऑफ फूड में, तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप के खाना खाना पसंद करते हैं। वैरायटी होती है अलग अलग स्टेट्स के लोग। जैसे आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में हमारे इडली डोसा खाना पसंद करते हैं, और हमारे पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो सभी स्टेट्स के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारा वैरायटी होती है भोजन। जैसे लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, समुद्र वाले इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर गेहूँ बहुत कम मिलने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। उनको फ़िश, मांस, मच्छी ये बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो वो खाना पसंद करते हैं। तो हर किसी के फूड के अंदर बहुत सारी क्या होती है? वैरायटी होती है। अब इस सेकेंड पॉइंट को, वैरायटी ऑफ फूड को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में आप लिखते भी रहिए, पहले समझ लीजिए फिर मैं हट जाऊंगा, फिर आप लिखते रहें। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक एग, ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप सभी क्या करते हो ब्रेकफास्ट में? कुछ लोग देखना कुछ लोग परोंठे खाएंगे, कुछ लोग एग लेते हैं, कुछ लोग जूस लेते हैं, और कुछ लोग ब्रेड भी खाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के होंगे, वैरायटी होगी। सभी तो है नहीं कि मतलब आज मैं ब्रेड खा रहा हूँ तो पूरे इंडिया में सब ब्रेड ही खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। या मैं यहाँ पर एग खा रहा हूँ तो आज पूरे राजस्थान में सिर्फ लोग क्या खाएंगे? एग खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो क्या, पीएम मोदी भी अगर जो ब्रेड खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया ब्रेड खाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सबके फूड में क्या होती है? वैरायटी होती है। अब क्या है? राइस, दाल, चपाती, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ठीक है, और हम बेसिकली रात को कहते हैं राइस, दाल, चपाती, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा इन लंच एंड डिनर। और हम देखो ये सारे वैरायटीज़ के फूड हम क्या खाते हैं? लंच और डिनर के अंदर भी खाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। आपकी जो भी मील होगी, मील क्या है? जो आपका फूड है, उसके अंदर देखना आपकी जो फूड आइटम्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। चपाती अलग है, वेजिटेबल अलग है, दाल अलग है, आप सैलेड खाते हो वो भी अलग है। तो आपकी जो फूड बना होगा वो भी वैरायटी होगी, उसके अंदर भी क्या होगी? काफ़ी वैरायटी होगी, जो आपकी एक डाइट होगी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? बट काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मीनिंग जानते हैं हम क्या होता है? जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी का मतलब है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोस्टल एरियाज़ का। अब कोस्टल एरियाज़ में वीट इतने नहीं मिल पाता, थोड़ा उनको लाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर क्या खाएंगे? नॉन वेज चीज़ें खाएंगे, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में समुद्र के पास में है तो वहाँ पर फिश ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमारे जो जिस टाइप का फूड हम खाते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर उन लोगों जैसा फूड अवेलेबल नहीं है, क्यों? हमारे यहाँ पर कोस्टल एरियाज इतने हैं नहीं राजस्थान में। तो ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है।
ठीक है, जो मिलेगा उसके ऊपर, और कुछ क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है, और दूसरी बात डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पर, ठीक है। जहाँ लोग गर्म एरियाज में रहते हैं, हम लोग गर्म एरियाज में रहते हैं राजस्थान के अंदर, कुछ लोग ठंडे एरियाज में रहते हैं, तो सबके उनके भोजन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, उनके फूड में भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी। लास्ट पॉइंट जो है पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी क्या है, एक पॉइंट है कि लोगों की कुछ की, कईयों को मीठा खाना पसंद होता है, कईयों को मीठा खाना पसंद नहीं है। जैसे मुझे नमकीन खाना पसंद है तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं। तो हर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक भी होती है फूड को लेके, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी आपको याद रखनी है। तो जो आप फूड खाते हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, और आपके पर्सनल लाइक और डिसलाइक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स दो डेफिनेशंस है। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग मीट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन वेजिटेरियंस। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पीपल हु डू नॉट ईट, उन्हें हम क्या, जो मीट नहीं खाते उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेजिटेरियंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आज वाले लेक्चर का क्या करवाता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ फटाफट। स्टूडेंट्स देख लेते हैं आज हमने लेक्चर के अंदर क्या क्या स्टडी किया है। हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लास 6 के सबसे पहले हमने टॉपिक्स देखे हमने फूड एंड इट्स फंक्शन, इसका टॉपिक देखा, फिर हमने वैरायटी ऑफ फूड का देखा, फिर हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड का, फिर सोर्सेस ऑफ फूड का, और फिर हमने क्या देखा, व्हाट एनिमल्स इज। थोड़ा सा इनके बारे में आपको वापस बता देता हूँ, फूड क्या होता है और इसके क्या क्या वर्क होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड, बहुत कुछ हमने सीख लिया इसके बारे में ऑलरेडी। आपको समझ में आएगा कि हर किसी के फूड में क्या होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। फिर इंग्रेडिएंट्स जिनसे भोजन बनता है, जिन जिन चीज़ों से, जो जो रॉ मटेरियल्स से ही होते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल भी लिया था मैंने पल्सेस का, तो पल्सेस के एग्जाम्पल में क्या था कि हमें वाटर चाहिए होता है, हमें दाल चाहिए होती है, और हमें क्या चाहिए होता है, उसके अंदर हमें स्पीशीज यानी मसाले चाहिए होते हैं, स्पाइसेस, ठीक है। और क्या है, सोर्सेस ऑफ फूड, हमारा भोजन कहाँ से आएगा, किन की जगहों से मिलता है। आपको बेसिकली याद रखना है, हमें जो फूड है जो बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फूड की। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ टू द ऑल द लिविंग बींग्स, से सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपने 3 बेसिक्स बातों के बारे में सुना होगा, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो फूड आपका इसमें क्या है, बेसिक नीड है, ठीक है। सेकेंड, फिर फंक्शंस की बात करें, एनर्जी देता है, हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर डैमेज सेल, और हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज से भी वो प्रोटेक्ट करता है। वैरायटी ऑफ फूड के बारे में हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम अलग अलग प्रकार डिफरेंट खाते हैं, जैसे कुछ लोग एग, ब्रेड, जूस, और भी एग्जांपल्स आप इसके अंदर लिख सकते हो अपनी तरफ से, जो जो आप लंच, जो आप ब्रेकफास्ट के अंदर लेते हो, ठीक है। जूस हो गया, परोंठे हो गए, आप खाते हो ब्रेकफास्ट के अंदर। और क्या है, राइस, दाल, चपाती, फिश, वेजिटेबल, और भी अगर कुछ सैलेड लिखना चाहो वो भी आप लंच और डिनर के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। हर ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम, जितने भी मील होगी आपका, जितना भी फूड होता है वो अलग अलग फूड आइटम से मिलके बना होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, स्टार लगा के, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं वो अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। आपको एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दिया है, पंजाब और साउथ इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब क्या, बट काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी, लेकिन जो फूड अवेलेबल होना चाहिए, अब अवेलेबल ही नहीं होगा आपके पास, है ही नहीं, तो आप वो कैसे खा लोगे, अवेलेबल होना ज़रूरी है। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम अपने रहते हैं, बहुत ज़्यादा राजस्थान गर्म एरिया है, यहाँ पर रहते हैं, तो हम मोस्टली काफ़ी ठंडी चीज़ें अगर हमें मिले तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। और पर्सनल लाइक और डिसलाइक के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है।
और जो लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन। जो मीट नहीं खाते वो क्या है, वेजिटेरियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इनको फटाफट राइट डाउन करना है, ठीक है, और इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने और इसकी वेल प्रिपेयर्ड इसकी तैयारी करनी है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।